दवाखाना ज़रूरत जो थी यहाँ पे आज यहाँ पर सिलगमी कॉलोनी में खुला। मैं हमारे नाना को और उनकी बहू और उनके बच्ची को बहुत बहुत मेरे परिवार की तरफ से मेरे तरफ से बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह और मैं वो तो नहीं बोल सकता कि ज़्यादा चली, मगर मैं जो गरीब हैं लोगों की जो कम फीस में यहाँ ये लोग चलेंगे और अल्लाह के करम से लेडीज़ दवाखाना नहीं रहने की वजह से सिलगमी के अंदर यहाँ से पूरा शहर के अंदर जाना पड़ता था और ज़रूरत की चीज़ हमारे वार्ड में आज खुली और मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज जो इस क्लिनिक की जो ओपनिंग हुई है तो आप क्या कहेंगे, फीस का नज़म कैसा है और कौन कौन से पेशेंट आपके पास चेक होने वाले हैं? हमारे पास जो है तो बच्चों और ख़वातीन का जो है तो इलाज किया जाने वाला है। हमारी फीस जो है 50 रुपीज़ रहेंगी पर पेशेंट। उसके अलावा हमारे पास जो है तो लैब का भी अहतमाम किया है। सारे इन्वेस्टिगेशन जो है तो कम से कम कीमत में किए जाएंगे। फार्मेसी में भी कम से कम कीमत में दवाइयाँ दस्तयाब की जाएंगी। इसके अलावा हम डे केयर में पेशेंट भी एडमिट करने वाले हैं। हमारे पास डे केयर में एडमिट करने के लिए पेशेंट का नज़्म किया गया है। IV लाइन वगैरह हम सब कम से कम कीमत में लगाने की कोशिश करेंगे और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोगों को इस्तेफ़ाज़ा हासिल हो और लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत दें। आप तमाम के शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमें अपना वक्त दिया और हमारे इसका वक्त कैसा रहेगा क्लिनिक का? क्लिनिक का वक्त सुबह जो है 10 बजे से तो 2 बजे तक और शाम में 2 से 10 रहेगा रात तक। ये इलाका कौन सा है? सिल्क मिल्स कॉलोनी नियर मोइनुल स्कूल। इसका तमाम अखबार वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पर आज मेरी बहू वहीदा खादरी और मेरा बेटा नाहिद ने दवाखाना और मेडिकल हमने जो आज जो शुरुआत करे, तो मैं ये बात आपको बता चलूँ कि हमारा मकसद ये है कि वैसा तो आमतौर पे जहाँ भी बड़े बड़े दवाखाने खुलते सब यही बोलते भाई कि हम कौम की खिदमत। हम बोल रहे हैं इंशाल्लाह, हम ओरिजिनल हमारा मकसद ये है, पैसे कमाना हमारा मकसद नहीं है। इंशाल्लाह जो भी इलाका है ये तकरीबन मतलब मोमिन इलाका है यहाँ पर, और इंशाल्लाह मैं महल्ले वालों से भी आप तमाम से वादा करता हूँ कि जितनी हमसे हो सके हम इंशाल्लाह आवाम की खिदमत करेंगे और कम से कम फ़ीस में लोगों का इलाज करेंगे। अगर कोई रात में हमको 2 बजे भी अगर कोई कॉल करता है तो इंशाल्लाह मेरे बच्चे, मेरा भतीजा कबीर, हम सब साथ में हैं। हम लोगों की खिदमत के लिए हमने दवाखाना चालू करें। इंशाल्लाह हम जो भी है जितना भी हमसे होता है हम खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। मोहतरम एक सवाल ले लेते हैं। हम देखते हैं कि आजकल गोलियां दवाइयाँ कुछ रेट कम आ रहे हैं, डिस्काउंट में आ रही है, ऐसे सुनने में आ रहा है, देखने भी आ रहा है। तो उस तरह की दवाइयाँ आपके पास उपलब्ध है, दस्तयाब रहेगी इंशाल्लाह? नहीं, हमारे पास तो हमारा जो इन्वॉल्व हमारा जो हमने जो अखबार जो दिए तो हमारा तो सबसे पहले हम ये करें कि डिस्काउंट तो हम दे ही रहे हैं इंशाल्लाह। डिस्काउंट की स्कीम कैसा है, ये कोई अपने हमारे घर से नहीं है, ये ऊपर से गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है और वो जो जितने कंपनी से कंपटीशन में आजकल मामला चल रहा है, तो कोई मेडिकल पे 15% डिस्काउंट मिल रहा है, कोई मेडिकल पे 20% मिल रहा है। हमारे से जितना हो रहा है हम इंशाल्लाह डिस्काउंट देंगे। और उसके अलावा हमने एक सेल्फ सर्विस जाने का, फ़ोन कॉल अगर कर दे तो हम उसको इंशाल्लाह दवाई पहुँचाने की हमारे पास सुविधा है। होम डिलीवरी भी करेंगे इंशाल्लाह। असल में ये जो आज इसकी ओपनिंग हो गई और यहाँ पे हमारे पास जो है तो सभी तरीके के मेडिसिन हम सेल करेंगे। एलोपैथिक रहो, सर्जिकल रहो और आयुर्वेदिक रहो। हम इसका जो है तो हर चीज़ के मेडिसिन की अवेलेबिलिटी हमारे पास है। और जैसा कि अभी आपने पूछी कि जो मेडिसिन सस्ती मिल रही, तो वो जेनरिक मेडिसिन जो है तो जिसका रिज़ल्ट हम बता नहीं सकते कि किसी का अच्छा भी हो जाता है या किसी का 2-3 दिन में भी होता। हम इंशाल्लाह स्टैंडर्ड मेडिसिन रख के उसके ऊपर हम जो है तो डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह। और बाकी हमारे तरफ सब चीज़ की हमने फैसिलिटीज़ करें ताकि यहाँ के लोगों की हम खिदमत भी कर सकें। इंशाल्लाह जो है तो हम होम डिलीवरी वगैरह सब देंगे और इंशाल्लाह करेंगे। मोबाइल नंबर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर देंगे? कॉन्टैक्ट नंबर मेरा बोर्ड पे है। मेरा नंबर है 7721835774। इस पे आप जब भी मैसेज करेंगे आपको मेडिसिन मिल जाएंगी। सिर्फ मिल के इलाके, सिर्फ सिल्क मिल इलाके। Good evening. This is Sayyid Tanvir, and I really thanks to everyone for our chief guest
guest of honor and all the media who are coming there and appreciate us. Thank you once again. Thank you so much. And our aim, only one we have decided before that this opening, we have only one aim, and that's to cure the patient. No matter how we have to stretch our limits, but we think we can do it. And now thank you so much once again for coming and joining and appreciate us. And thank you so much. हॉस्पिटल टीवी सेंटर डॉक्टर साहब जसवाल साहब डायरेक्टर हैं, आप वहाँ के जिम्मेदार हैं। मैं उनका अपनी पूरी फैमिली की तरफ से दिल से उनका स्वागत इस्तेमाल करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा साहब मैं साहब से बोलूँगा, साहब आप 2 मिनट आप बात करें। मैं ईरा मेडिको और एमराल्ड हॉस्पिटल के इनाग्रेशन सेरेमनी के नावेद भाई को और वहीदा मैम, ज़बीन मैम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप सबको आप सबके माध्यम से मेरी जो शुभेच्छाएं हैं मैं प्रकट करना चाहता हूं। और ऊपर वाला इनको बहुत कामयाबी दे और इनके हाथ में शिफा दे और इनके हाथ से गरीब और नीडी पेशेंट्स का भला हो, मैं यही कामना करता हूं। थैंक यू वेरी मच। परिचय थोड़ा दे दो ना, तो आपके आप दवाखाने से आप क्या मैं बच्चों का आप क्या हेल्प करेंगे आगे? मैं डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल एम्स हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और मैं पिछले 15 साल से औरंगाबाद में प्रैक्टिस करता हूं एज अ कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जन। और एम्स हॉस्पिटल की ओर से जैसे कि मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि एम्स हॉस्पिटल हमेशा से जो गरीब और नीडी जो पेशेंट्स है उनके लिए अलग अलग स्कीम के थ्रू कैंप्स कराती है। जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री की जो योजना है आयुष्मान भारत योजना, और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, मुख्यमंत्री सहायता निधि और अलग अलग एनजीओज़ के ओर से भी जो है हम पेशेंट्स को, जो नीडी पेशेंट्स है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे के है, उन लोगों के लिए हम कुछ कैंप्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और जो ज़रूरतमंद है उनको जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कार्डियक बाईपास, कैंसर के ऑपरेशंस, इन सभी मेजर ऑपरेशंस के लिए एक प्लेटफॉर्म हम इस एमराल्ड हॉस्पिटल के थ्रू अवेलेबल करा के देंगे ताकि इस एरिया के ज़्यादातर ज़रूरतमंदों को उसका फ़ायदा हो। सर, इस दवाखाने में अगर कोई मान लीजिए बड़ी बीमारी में कोई अगर व्यक्ति आता है, पेशेंट आता है, तो सीधे तौर से आप उनके लिए तैयार रहेंगे मदद के लिए आपके माध्यम से जो भी हो सकता है? जी, अभी जैसे कि कोई भी पेशेंट आता है जिसको कोई बड़ी सर्जरी या कोई बड़ा खर्चा है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे एक समझ लीजिए कि भाई हम एक रेफरल पॉइंट रखेंगे जिसमें यहाँ पे उन पेशेंट को उनका प्राइमरी जो इलाज है वो यहाँ पे करने के बाद में उनको क्या गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट आप ले सकते हैं, इसके बारे में हम जो है यहाँ पे उनको गाइड करेंगे कि भाई पेशेंट के पास राशन कार्ड है या आयुष्मान भारत का कार्ड है या उनका आधार कार्ड जो है, ये सब बेसिक जो चीज़ें हैं कि वो वेदर दे आर बेनिफिशरी, आप वो सहायता लेने के लिए पात्र हो या नहीं। दूसरी चीज़ है कि आपकी जो बीमारी है ये योजना के अंदर जो 1000 बीमारियां हैं उसके अंदर बैठने वाली है या नहीं, इसका हम यहीं पे जो है पहले मुआयना कर लेंगे और उसके बाद में फिर उनको वो फैसिलिटी के लिए अपने एम्स हॉस्पिटल में उनको शरीक करके आगे की ट्रीटमेंट दिलाएंगे।